इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से अमरीकी सदर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ती में अमन के लिए नया प्लान तैयार। बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म टोनी भी अमन मुआहदे का हिस्सा होंगे। ट्रम्प ने व्हाइट हाउस के दरवाजे पर आकर नेतन्याहू का इस्तकबाल किया। कहा, आज तारीख़ी दिन है। गज़ा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने मेरा अमन मुआहदा तस्लीम कर लिया। उम्मीद है हमास 72 घंटों में यरग़मालियों को रिहा करेगा। ना किया तो इसराइल अपना काम पूरा करेगा। If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. And it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. वज़ीर-ए-आज़म का गज़ा में जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम और माशी तरक्की फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन से ही मुमकिन है। मुझे यकीन है कि सदर ट्रंप इसे हकीकत में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खित्ते में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर-ए-आज़म से माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू का व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को टेलीफोन। दोहा हमले पर इज़हार माज़रत कतरी वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है दोबारा हमले नहीं किए जाएंगे। सियोनी फौज के गजा में आज भी शदीद तरीन हमले। अल-शिफा और हीलो अस्पताल का बमबारी से शदीद नुकसान। नस्ल कुशी की जंग में मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। 5 इमदाद के मुंतज़िर भी शामिल। मजमूई तादाद 66,000 से तजावज़ कर गई। सियोनी फौज की गजा सिटी में पेशकदमी। सबरा और अल-तिल हेलवाल में दाखिल। शदीद लड़ाई के बायस हमास का 2 यरग़मालियों से राब्ता मुनक़ता। सियोनी फौज के फ़लस्तीनियों को हमास मुखालिफ मलेशिया में शामिल ना होने पर मौत या मुल्क बदर करने की धमकी। बरतानिया में कानूनी तारिकीन वतन के लिए मुस्तकिल रिहाइश के कवायद मजीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने नए कवानीन तैयार कर लिए। मुस्तकिल रिहाइश के लिए मुद्दत 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाएगी। आला मयार की अंग्रेजी सीखनी होगी। किसी जुर्म में मुलव्वस ना होने का सबूत देना होगा। कम्युनिटी में रज़ाकाराना खिदमत का रिकॉर्ड भी लाजमी करार। गर्मी और हफ्स से बेहाल कराची वालों के लिए अच्छी खबर। शहर में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। आज भी समंदरी हवाएं बंद रहने की तवक्को। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, मीरपुर खास, सरपारकर, बदीन, सजावल और ठट्टा में चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के। कराची में हालिया बारिशों से शहर का हुलिया बिगड़ गया। पोश इलाकों की टूटी सड़कें और सेवरेज का बोसीदा निज़ाम इंतजामिया को झुकाने लगा। गुलशन इकबाल की सड़कें खंडरात में तब्दील। नीपा से सोराब गोट जाने वाली सड़क पर मौजूद गड्ढे से गाड़ियां हिचकुले खाने पर मजबूर। नेशनल स्टेडियम के करीब KTA के इलाके में सेवरेज का पानी घरों में घुस दाखिल। सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबरान कल अडियाला के बाहर असेंबली लगाएंगे और अपोजिशन भरपूर किरदार अदा करेगी, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। अपनी मज़ाहमत को और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को इस तरह हम जारी और सारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ का आज अडियाला जेल के बाहर अवामी असेंबली लगाने का फैसला। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने कहा कि पार्लियामान के अंदर और बाहर मुज़ाहमत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। अरकान कौमी असेंबली और सेनेट अडियाला जेल के बाहर अवामी असेंबली लगाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि किसी ने इजलास रोकने की कोशिश की या तशद्दुद किया तो फिर वो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा।
बानी पीटीआई और वजीर आला केपी अली अमीन गंडरपुर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी पीटीआई केपी के जलसे के इंतजामात और बदनिज़ामी पर बरहम। वजीर आला ने पार्टी के अंदर उनके खिलाफ साजिश होने का बताते हुए कहा कि जलसे में जूते दिखाने और बोतलें फेंकने के वाक़े की तहकीकात जारी है। मेरे खिलाफ मुहिम में पार्टी के कुछ अहम लोग शामिल हैं। मेरी जानिब से कभी पार्टी के रहनुमा के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। अली अमीन की वजाहत। मुलाकात 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रही। तोशा खाना 2 केस की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी के वकील की नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन आरून पर जिरा जारी। वकील सफाई 1 अक्टूबर को नैब के तफ्तीशी अफसर पर मजीद जिरा करेंगे। कमरा अदालत में बिजली की सप्लाई मअतल होने के बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान में हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे और वक्फा सवालात की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डेस्क का घेराव। कराची के इलाके करीमाबाद में मकान से खातून और मर्द की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। लाशें अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात जारी। कराची में पुलिस पर हमलों का सिलसिला ना थम सका। मलिर बहस कॉलोनी में एक और पुलिस एहलकार कत्ल। मुलजिमान ने एहलकार पर फायरिंग कर दी। शनाख्त कसीर के नाम से हुई। शहीद पुलिस एहलकार थाना सऊदाबाद में तैनात था। जस्टिस तारिक महमूद को काम से रोकने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील में मामला आईनी और कानूनी तशरीह का है। जस्टिस अमीन उद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का आज से आगाज। पाकिस्तानी वुमेन्स टीम अपना पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ कोलंबो में खेलेगी। आज इफ्तिदाई मैच में भारत और श्रीलंका आमने सामने आएंगे। और इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वॉकस का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। क्रिस वॉकस ने 62 टेस्ट, 121 वनडे और 33 T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। क्रिस वॉकस ने अपने पैगाम में कहा कि इंग्लैंड की नुमाइंदगी करना मेरे लिए हमेशा मुतासिर कुन रहा।